नमस्ते दर्शक मित्रों। आज का हमारा सब्जेक्ट है अवेयरनेस ऑन कोरोना वैक्सीनेशन। नाउ बिफोर आई गो ऑन मेन सब्जेक्ट, इसके पहले मेरे को एक रिक्वेस्ट करने की है कि जो हमारी क्लब मिड एज हेल्थ क्लब सभी अवेयरनेस का प्रोग्राम करती है, that is basically for the awareness of a general population। और हर एक सब्जेक्ट में कोई आधे घंटे में यू कैन नॉट जस्टिफाई एवरीथिंग, और डिस्कशन भी बहुत होता है। आई एम वेरी हैप्पी। यस्टरडे ओनली आई सो दैट व्यूअर हैज रीच्ड up to 250K for some videos, which is a hot video। जैसे बोलते हैं ना, सांस बहू का है और दूसरा जो भी कुछ है, जब ये हॉट सब्जेक्ट होता है तो इतना व्यूअर हमको मिले है। वी आर वेरी प्राउड फॉर दैट। मिड एज हेल्थ क्लब इज़ वेरी प्राउड कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल जा रहा है। और हमारा हर एक सब्जेक्ट में डिस्कशन तो होने का ही है, क्योंकि एवरीवन, हर एक की बिलीफ अलग अलग होती है। और ये सभी वीडियोस हर एक का पर्सनल नहीं है। ये वीडियो इज जनरल वीडियो फॉर 60 to 70% ऑफ द फैमिली में जो होता है उनके लिए है। तो प्लीज़ हो सके तो हमको माफ़ कर देने का, जो हमने आपकी फीलिंग को हर्ट किया है कहाँ भी, और टेक इट इन दैट वे। सी, टुडेज सब्जेक्ट इज जस्ट द सेम कि यू कैन डू सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस, बट दिस इज नॉट फॉर द आर्ग्यूमेंट। दिस इज जस्ट टू क्रिएट जनरल अवेयरनेस। तो शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट। सी, वैक्सीनेशन दो टाइप के होते हैं, और इसके पहले वैक्सीनेशन से हम इम्यूनाइज करते हैं, आदमी को इम्यूनाइज करते हैं, मीन्स आदमी को रक्षण देते हैं। तो दो तरीके से होते हैं जनरली हमारे वहाँ, एक एक्टिव इम्यूनिटी and another is passive immunity। तो पैसिव इम्यूनिटी है मीन्स जब भी बॉडी में कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, काफ़ी है, तो वो टाइम पे आपकी इम्यूनिटी कम है तो ही आपको इन्फेक्शन होता है। तो वो टाइम पे वी गिव द पैसिव इम्यूनिटी, मीन्स द पैसिव जो वैक्सीन देंगे that will help your immunity system to fight against the bacteria। और दूसरी है एक्टिव इम्यूनिटी, कि जहाँ आपके शरीर में कोई भी वायरस के सामने लड़ने की ताकत देने का है, और वो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एंड वी आर टॉकिंग ऑन एक्टिव इम्यूनाइजेशन, क्योंकि हमको एक कोरोना को प्रिवेंट करने का है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में दो तरीके से वायरस आते हैं, वो देते हैं हम। वन है वो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस। तो उनका मीनिंग क्या है कि जो कोरोना का वायरस है वो ही साइंटिस्ट लेते हैं, और उसका जो बॉडी है, उसकी जो आक्रमण करने की ताकत है, उसको डाउन कर देते हैं, उसको मार देते हैं, कि वो वायरस आपको रोग नहीं दे सकता। उसको एटेन्यूएटेड बोलते हैं।
लेकिन वो जो वायरस की बॉडी को मार देते हैं, बहुत ही उसकी टॉक्सिसिटी कम कर देते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन आता है, और ये मेम्ब्रेन है दैट इज़ अ प्रोटीन मेम्ब्रेन। और वो मेम्ब्रेन, वो जो प्रिक देते हैं आपको, वैक्सीन देते हैं, तो उसमें दैट मेम्ब्रेन इज एक्टिव। और वो मेम्ब्रेन क्या है कि वो एंटीजन की तरह से, मीन्स वो मेम्ब्रेन जब भी बॉडी में जाता है तभी बॉडी में जो ब्लड में सेल्स है, फाइटिंग सेल्स, कि वो बोलेंगे कि ओ दुश्मन आए हैं, कम ऑन मेक एन आर्मी रेडी। क्योंकि ये दुश्मन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो मरा हुआ है, इट्स जस्ट लाइक अ मरा हुआ है। लेकिन उनका जो कवरिंग है, उनको हमारा बॉडी सेल्स जो है, जिसको WBC बोलते, मेमोरी सेल बोलते, T सेल बोलते, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोही में जो प्रतिकारक सेल्स है वो मेम्ब्रेन के सामने लड़ेंगे। मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है उनके सामने वो लड़ेंगे, और लड़कर बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं कि आपको संरक्षण शक्ति जास्ती बनाते हैं सेल। और दूसरा क्या उसमें फायदा है साथ में कि वो प्रतिकारक शक्ति आपकी बढ़ाते हैं, बॉडी में डेवलप करते हैं प्रतिकारक शक्ति। और बॉडी में ऐसा भी काफ़ी सेल्स है जिसको हम मेमोरी सेल्स बोलते हैं, कि वो याद रखते हैं कि जब भी कोरोना का वायरस बॉडी में आए तभी वो हर एक दूसरे सेल को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई दुश्मन आए हैं, अभी हमको फाइट करने का है, लड़ाई करने की है, और लड़ाई करके जीत लेने की है। तो बॉडी में, सारी बॉडी में, ब्लड सेल्स में वो प्रतिकारक शक्ति बाहर आती है, और जो भी बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में आए उनकी साइड फाइट करते हैं, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होता है। दैट इज लाइव एटेन्यूएटेड वायरस, जो अभी इंडिया में जो 2 तरीके से है वैक्सीन है, तो one type is that, and the another type is vector oriented. Vector means जैसे इसमें लिया है, पहले में लिया कोरोना वायरस इटसेल्फ, मरा हुआ और मरा जैसा हुआ। दूसरे में कोरोना नहीं लेते हैं, कोरोना वायरस नहीं लेते, उसको बोलते हैं एडिनो वायरस, कि जो जैसे फ्लू होता है, काफ़ी टाइम आपको सर्दी उधरस होता है, वो टाइप का जो वायरस है वो लेते हैं। और वो चांपानीज में से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं ये सभी आपको जानने की इतनी मेरे को लगता है कि तो कॉम्प्लिकेशन जास्ती होगा अंडरस्टैंडिंग में। तो आपको इतना ही सोचने का है कि वो कोरोना वायरस नहीं है, दूसरा वायरस है, और वो भी मरा हुआ है, और उनकी आजू बाजू का जो मेम्ब्रेन है, सी मेन थिंग इज द सेल बॉडी एंड उनका मेम्ब्रेन। तो सेल बॉडी दोनों में इनएक्टिव है, लेकिन जो मेम्ब्रेन है दैट इज अ एक्टिव। तो वो मेम्ब्रेन जब भी बॉडी में ये वैक्सीन की वजह से आता है, तो बॉडी रिकॉग्नाइज, बॉडी का हमारा जो सेल्स है, ब्लड का सेल्स है, उनको पहचान हो जाती है कि ये कोरोना जैसा मेम्ब्रेन है, तो उनके सामने लड़ाई करो और आर्मी पैदा करो, और वो आर्मी इज द एंटीबॉडी। तो ऐसी तरह से ये जो वैक्सीन देते हैं उनकी इफेक्ट होती है। और हमारे देश में तो कितने वैक्सीन निकले हैं अब तक में, ऐसा नहीं है कि ये पहले दफे निकलता है।
जब भी फ्लू का वैक्सीन होता है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन होता है, मीजल्स का है, टीटेनस का है, रेबिस मीन्स कुत्ता करता है तभी जो रेबिस बोलते हैं, वो वैक्सीन, वो सभी वैक्सीन ही है. और टाइप ऑफ द वैक्सीन इज मोर और लेस सेम, द प्रिंसिपल इज मोर और लेस सेम. और वो भी वैक्सीन जब भी हुआ, क्योंकि अभी वैक्सीन लेने में डर क्यों लगता है कि उनकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगी. अरे भाई, जब भी ये सभी वैक्सीन निकले, रेबीज, टिटेनस, स्मॉल पॉक्स, तभी भी 3 और 4 मंथ्स का ट्रायल करके शुरू किया था. और अभी आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द वैक्सीन डजंट हैव एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट. पीछे क्या होगा वो कोई सोचता नहीं है. और अभी तो कोरोना इस सच्चा संक्रमण कि जो आप उसके लिए वेट करेंगे कि लॉन्ग टर्म क्या होगा, तो कितने डेथ हो गए. सोसाइटी विल बी रियली पनिश्ड. तो ऐसा मत सोचने का. ये सभी वॉट एवर आई बिलीव, वॉट एवर इज माई ऑब्जर्वेशन एंड वॉट एवर आई हैव रेड फ्रॉम द नेट और मीडिया, दैट आई एम टॉकिंग. और मैं डॉक्टर हूँ तो थोड़ा उनको भी एनालिसिस कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि लॉन्ग टर्म की बहुत नहीं सोचने का. मैं बोलूँ आपको कि जब आपको कुत्ता काटता है तो डॉक्टर काफ़ी टाइम बोलते हैं कि वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो भी आप जाके बोलेंगे नहीं लो ना, मेरे को दो, मेरे को हाफ डोज दो, क्योंकि जो वो वैक्सीन नहीं लेंगे तो आपकी तकलीफ बहुत है. यू कैन नॉट सर्वाइव. जस्ट द सेम द कोरोना वैक्सीन एक ऐसी अभी उनको ऐसी तरह से देखने का है कि जो हम वैक्सीन नहीं लेंगे, फिर वैसा मत सोचो कि उनकी इफेक्ट कितने परसेंटेज है, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो है, ये है. ये सभी तो साइंटिस्ट ने और गवर्नमेंट ने जब भी बाहर निकाला है तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वैसे कोई गवर्नमेंट नहीं कहेंगे कि ओके ये वैक्सीन ठीक है, अच्छा नहीं है तो भी बोलेंगे ठीक है. ऐसा तो नहीं हो सकता है ना. प्रैक्टिकली इट्स अ ह्यूमन थिंग. लेकिन जो आप वैक्सीन नहीं लेते हैं तो यू आर अ कैरियर फॉर द कोरोना. आपको इन्फेक्शन होगा और अनफॉर्चुनेटली ये वायरस से वंस यू स्पीक और यू डू द स्नीजिंग, छींक आती है, बोलते हैं, तो आपका जो ड्रॉपलेट्स निकलता है उसमें से यू आर स्प्रेडिंग इन द एयर. तो जो भी आदमी आपके सामने है वो ये एयर को अपने में लेते हैं और उनको कोरोना होता है. तो वी आर स्प्रेडिंग अ लॉट एंड दिस डिजीज हैज टू बी अंडर द कंट्रोल. ओके, हाँ, तो हाँ, अभी दूसरा सवाल ऐसा होगा कि हमने वैक्सीन लिया है और वैक्सीन 2 डोज में देते हैं ना. तो फर्स्ट डोज है वो लेने के बाद आप में बॉडी रिकॉग्नाइज करते हैं कि ऐसी तरह का इन्फेक्शन आ रहा है. सो दे स्टार्ट फाइटिंग, दे प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडी एंड दैट इज द फर्स्ट डोज. और फर्स्ट डोज के बाद आफ्टर 4 वीक्स, क्योंकि बॉडी है, बॉडी के जो सेल्स है उसको थोड़ी एक्सरसाइज मिलती है, और फिर सेकंड डोज जब भी आपको देते हैं तभी आपकी इम्यूनिटी कंप्लीट होती है. प्रैक्टिकल कंप्लीट. सी, एवरीथिंग वी आर टॉकिंग इज द प्रैक्टिकल वे, नॉट द थियोरिटिकल. तो जब भी फर्स्ट डोज आप लेते हैं तो आप में थोड़ी इम्यूनिटी है, तो यू हैव टू टेक केयर कि भाई मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस रखो, जो भी रखते हैं हम बिफोर द वैक्सीनेशन, द सेम थिंग यू हैव टू डू इट. आफ्टर सेकेंड वैक्सीनेशन ऐसा मत सोचो
कि हमारे में अभी हम तो बिल्कुल स्ट्रांग हो गए, क्योंकि हमारे में तो एंटीबॉडी हाई, हमको तो कोरोना नहीं होगा। आपको शायद नहीं होगा, लेकिन आप दूसरे को कोरोना दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन आप में आया, आपकी बॉडी में उसके सामने लड़ने की ताकत है, बिकॉज यू हैव टेकन द वैक्सीन। तो आपकी बॉडी उनके सामने लड़ेगी, तो आपको इन्फेक्शन शायद नहीं होगा। और जो आप में इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी मीन्स लड़ने की ताकत, तो आप में इम्यूनिटी जो कम है और जो संक्रमण आता है वो बहुत है, तो आपको भी होता है कोरोना, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होता है। लेकिन आप में ताकत है दुश्मन के सामने लड़ने की, लेकिन जो दुश्मन आपके बॉडी में आए हैं, वो जब भी आप स्नीज करो या आप बोलो, तो वो वायरस कोरोना विल कम आउट इन योर इन द थिंग्स, एंड सामने वाले को यू कैन गिव द इन्फेक्शन। तो सेल्फिश मत बनो कि मेरे को नहीं होने का है ना, कोई हर्जा नहीं, मैं क्यों मास्क पहनूं, मैं क्यों सोशल डिस्टेंस रखूं। प्लीज डू इट, प्लीज कीप द मास्क, keep the social distance even after taking complete 2 doses of vaccine. तो usually people will say that तो ये मास्क कब जाएगा, वो भी जाएगा जब भी around 70-75% of the population सभी को वैक्सीन मिल जाते हैं, सभी में इम्यूनिटी आती है, तभी ही उसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो तभी शायद मास्क निकल जाएगा, क्योंकि फिर कोरोना का वायरस को के सामने लड़ने की सभी में ताकत आ जाती है। तो हो सके तब तक मास्क तो रखने का ही है फॉर स्टिल मैनी मंथ्स। अभी एक कंट्री में मैं रहती हूँ, यूएस में रहती हूँ, और हमारी कंट्री में तो दूसरा इंजेक्शन शायद अब तक मिला है कि नहीं, और जो मिला है तो काफ़ी कम लोग को मिला होगा, तो प्रोबेबली आपको एक्सपीरियंस नहीं है। ये कंट्री में पहले डोज के बाद और अपने वहाँ भी पहले डोज के बाद तकलीफ में क्या होती है, तो थोड़ा वहाँ रेडनेस होता है और थोड़ा पेन होता है। कोई भी इंजेक्शन लेते हैं तो थोड़ा पेन और रेडनेस तो होता ही है। वैसा ही मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल हैव इट। किसी को थोड़ा बुखार आ सकता है, लेकिन पहले डोज के बाद, क्योंकि पहले डोज में बहुत ही कम वो प्रोटीन जो बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन है, वो बहुत कम होती है ना। दूसरे डोज में के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस ये देश का है, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं, 2 मेरे सन और डॉटर इन लॉ, ऑल आर मेडिकल, एंड their circle is of a medical too. तो मैंने क्या नोटिस करा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो शायद आपको लगे कि इट्स नॉट दैट डेंजरस और बैड थिंग टू टेक द वैक्सीन। इधर सभी ने, मेरे चारों बच्चों ने दोनों वैक्सीन ले लिए है, और उनके सब काफ़ी फ्रेंड्स ने भी ले लिए है। तो ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि सेकंड डोज के बाद आपको करीब 12 आवर्स के बाद थोड़ी तकलीफ होने की शुरू होती है, और वो तकलीफ है टायर्डनेस, थकावट लगती है, वीकनेस लगती है, काम करने का जी नहीं होता है,
अराउंड 100 टेम्परेचर आते हैं, थोड़ा चिल्स आते हैं, सो मोर सोर थ्रोट थोड़ी होती है, मोर और लेस लाइक अ कोरोना इन्फेक्शन, बट वेरी 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 माइल्ड फॉर्म। क्योंकि मेरे तो सभी बच्चे हॉस्पिटल में भी गए हैं लेने के बाद, ये सिम्टम्स होने के बाद भी, और दे हैव वर्कड अ लॉट। माय सन सो अबाउट 60 पेशेंट नेक्स्ट डे एंड 3-4 सर्जरी ही डिड। सी सो जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत बुरा नहीं होता है, लेकिन यू नीड टू हैव अ इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी बॉडी में होनी चाहिए। तो वो जो माइल्ड इन्फेक्शन होता है, कोई 1 दिन घर रहते हैं, कोई 2 दिन घर रहते हैं, वर्क पे नहीं जा सकते हैं, मत जाओ। लेकिन अभी तक सुना भी नहीं है ये कंट्री में मैंने, और देखा भी नहीं है कि किसी को बहुत ही तकलीफ हुआ। किसको बहुत तकलीफ हो सकती है वो भी मैं आपको बोलूँ। दिस इज ऑल माई ऑब्जर्वेशन, माई थिंकिंग, इट्स नॉट अ थंब रूल, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। हाँ, किसको तकलीफ होती है कि जिसमें कोई डिजीज की वजह से रोग प्रतिकारक शक्ति बॉडी की बहुत ही कम है, उसकी खून में वो ताकत ही नहीं है। जब भी वो ताकत नहीं है और ऊपर से इन्फेक्शन थोड़ा देते हैं, तो यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीबॉडीज एंड देन प्रोबेबली यू विल हैव अ प्रॉब्लम। सो ऐसा मत सोचो कि थोड़ी ताकत कम है तो हम नहीं लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। You have to see your doctor, you have to discuss out, and then you can take it. But what we are talking about is real bad immunity power, less immunity power in your body. बहुत ही डिजीज़ है और आप रेडिएशन लेते हैं कैंसर में और कुछ भी तकलीफ है, उनकी वजह से ये हो सकता है। दूसरा, इफ़ यू आर एलर्जिक टू वैक्सीन, तो वो तो फर्स्ट ही डोज में पता चल जाता है। इफ यू आर एलर्जिक, डोंट टेक इट। थर्ड इज, अभी बहुत ही बात चलती है कि ब्लड थिनर लेते हैं जो लोग, वो ये वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। वैसा शायद हमारे देश में है, इधर तो मैंने नहीं देखा है। लेकिन इट्स सच अ वेग टर्मिनोलॉजी, बहुत ही बड़ी बहुत ही काफ़ी चीज़ बोल दिया कि ब्लड थिनर। और वैसा भी मैंने ये मीडिया से सुना कि इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर जो है, प्रेसिडेंट डॉक्टर रेड्डी, probably the name was, he said it is a vague terminology. What you mean by taking a blood thinner is not by taking a aspirin or the Clopidogrel for the heart. See, nowadays we are taking, for so many reasons, we are taking aspirin, and heart patient usually takes Clopidogrel. They two things Dr. Reddy also said, not I am telling only, Dr. Reddy said, and एक कंट्री में मैं जो देखती हूँ, क्योंकि मैं ही लेती हूँ दोनों और मैंने ही लिया है ये वैक्सीन, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं आती है। तकलीफ इतनी कि शायद वहाँ जहाँ प्रिक देते हैं वहाँ थोड़ा हेमेटोमा हो जाता है। दैट इज़ द ओनली थिंग। यू डोंट हैव टू, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स कि यू डोंट हैव टू स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन। और पहले तो आपको पता है कि वैसे ही ये 2 ड्रग जो लेते हैं और कुछ भी सर्जरी कराओ या डेंटल पे जाओ तो यू हैव टू स्टॉप इट फॉर 1 वीक, राइट? नाउअडेज इन आवर कंट्री ऑल्सो वी डोंट स्टॉप इट, क्योंकि उससे इतना ब्लीडिंग टेंडेंसी होती नहीं है। लेकिन सपोज कि आपको ब्लड कैंसर है
और ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो काफ़ी डाउन है, तो आपको क्लॉट नहीं होता है ब्लड, और देन प्रोबेबली दिस वैक्सीन में बी डेंजरस। दूसरा, कौन ये वैक्सीन नहीं ले सकते हैं? तो बोलते हैं कि बच्चे हैं और अंडर द 18 ईयर्स ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमन, और जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, और जो लोग की इम्यूनिटी बहुत ही डाउन है, वो लोग एट प्रेजेंट मोमेंट प्रोबेबली दे आर नॉट गिविंग, क्योंकि अभी उसकी रिसर्च चलेगी तभी वो भी पता चलेगा। कितना टाइम हुआ? ओके, सो इन द कंक्लूजन लेट मी सी, तो अभी तक जो वैक्सीन दूसरे है, स्मॉल पॉक्स का, रेबीज का, टिटेनस का, वी आर टेकिंग इट सो फ्रीक्वेंटली, इवन इफ वी डोंट नीड इट और इफ यू डोंट थिंक ऑफ इट, बट प्रोफाइलेक्टिक कुछ भी लगा तो प्रोफाइलेक्टिक वी टेक द टिटेनस. इट इज जस्ट मोर और लेस सेम. और ये तो अच्छी बात हुई कि इतने शॉर्ट टाइम में इंडिया ने इतने सारे वैक्सीन निकाले, क्योंकि अवर पॉपुलेशन इज सो ह्यूज. और जो हम गवर्नमेंट को साथ नहीं देंगे तो ये रोग कभी भी जाने वाला नहीं है. और वो भी सोचने का कि वैक्सीन लेने के बाद यू कैन गिव इन्फेक्शन टू समबडी till majority 70% और more than that population जब तक वैक्सीन नहीं लेते हैं तब तक you have to keep mask and please keep the social distance. हाँ, वैक्सीनेशन के बाद प्रोटेक्शन कब मिलता है? तो सेकंड डोज लेने के बाद, फर्स्ट डोज लेने के बाद प्रोटेक्शन नहीं है, थोड़ा ही है. Second dose के बाद after 1 to 2 weeks, 14 days, they say that after 14 days you are safe for yourself. और हर एक को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वैक्सीन लेंगे तो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन समाज के लिए भी ठीक है, क्योंकि आप नहीं लेंगे तो समाज में इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती और एवरीबडी हैज़ टू लिव अंडर द टेंशन. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप सभी को पता है, अच्छा खाना खाओ, यू नीड टू हैव अ गुड स्लीप एंड गुड एक्सरसाइज. अभी मैंने कहाँ सुना कि वैक्सीन लेने से 1 week या 2 weeks बिफोर you do good amount of exercise and have a nice sleep. I don't have any say for this, क्योंकि वैसे भी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी रखने के हर एक को ज़रूरत है, और दैट कम्स बेसिकली फ्रॉम गुड फूड, न्यूट्रिटिव फूड, गुड स्लीप. बिकॉज जो लोग को मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, इरिटेशन है, वो लोग की इम्यूनिटी भी कम होती है. इट इज़ अ जनरल रूल. तो ट्राई टू अवॉइड द टेंशन एंड स्ट्रेस. And I think that I will have to end things, and I request everybody to remain happy, brave, and don't think of so many things negative that future में क्या होगा. Who knows the future? We don't know our next moment even, whether it is a corona or not corona. Nobody knows the future. But present thing, we have to live in presence. वर्तमान काल में जियो. वर्तमान काल में जीने के लिए जो भी अच्छा है, सभी लोग बोलते हैं थोड़ा हमको भी सोचने का है. ऐसा नहीं है कि सोचे बिना ही काम करो, हमको भी सोचने का है,
प्रॉपर गाइडलाइन भी डॉक्टर की जब ज़रूरत है तो ले लेने की है, किसी की भी गाइडलाइन ले सकते हैं. एंड देन एट द एंड यू आस्क योर आत्मा, योर दिल, एंड विदाउट much worrying, I hope that everybody will have a trend जान के भाई वैक्सीन ले सकते हैं, ऐसा मगज में सोचो. उनके लिए सभी डिस्कस भी कर लो, ऐसा नहीं है कि नो डिस्कशन, डिस्कस कर लो. लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट इज़ सेफ rather than to have a corona and going to all the janjat and life, and it's a really headache for the life to live in this way. 1 साल से हम नज़रबंदी में रहते हैं. तो be brave, be happy, and जय श्री कृष्ण.